रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं इस दुनिया में 4 तरह के लोग रहते हैं। ESBI मतलब ये ना 4 तरह के क्वाड्रेंट है जिसमें लोगों को उनके इनकम सोर्स के बेस पर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें E का मतलब होता है एम्प्लॉय, S का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब होता है बिजनेस ओनर एंड I का मतलब होता है इन्वेस्टर। दोस्तों इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। ये ना वो लोग हैं जो अपने टाइम एनर्जी देकर पैसे अर्न करते हैं। अब जब तक ये काम करेंगे इनको पैसे मिलते रहेंगे एंड जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे उस दिन उनका इनकम नहीं होगा एंड अगर इन्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं देन इनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों क्वाड्रेंट के राइट साइड में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। ये ना वो लोग हैं जो दूसरों के टाइम लेकर पैसे बनाते हैं। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस ये ना इसके एग्जांपल है। एक्चुअली ये लोग एक तरह से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां हाईली स्किल और एक्सपीरियंस लोग इनके लिए काम करते हैं एंड अगर ये लोग काम ना भी करें ना देन इट्स ओके बट इनका पैसा मल्टीप्लाई होते रहेगा। नाउ आप बताइए आप किस कैटेगरी में आते हैं एंड किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। देखिए अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है देन आपको लेफ्ट कैटेगरी से राइट कैटेगरी में आना ही होगा। मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो देन आपको सेल्फ एम्प्लॉय, इसके बाद बिजनेस ओनर एंड लास्ट में इन्वेस्टर बनना सीखना ही होगा। एंड याद रखिए अपने कैटेगरी बदलने से पहले आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा क्योंकि ज्यादातर सेम कैटेगरी के लोग सेम ही सोचते हैं एंड अपने कैटेगरी बदलने का मतलब होता है अपने थिंकिंग एबिलिटी को बदलना। अगर बिजनेस ओनर बनना है देन उनके जैसा सोच रखना जरूरी है। एक और बड़ी बात, आज दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें 80% लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करके बनाया है। मल्टी बिलियनर वॉरेन बफेट जो आज एक बेहद बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत 11 साल से कर दिया था। वैसे दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट इतने अमीर बने कैसे? दरअसल इसके पीछे एक सीक्रेट है जिसे कंपाउंडिंग कहते हैं। बफेट ने बचपन से ही कंपाउंडिंग की ताकत को सीख लिया था। आज उनका नेटवर्थ 121 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जहां 99% वेल्थ उन्होंने 50 की उम्र के बाद बनाया। अच्छा क्या आपने जिम साइमन का नाम सुना है? ये ना एक मैथमेटिशियन और हेज फंड मैनेजर हैं। इन्होंने अपना पैसा 1988 से लगभग 66% की रेट से कंपाउंड किया है, जबकि वॉरेन बफेट ने अपने पैसे को 22% की रेट से कंपाउंड किया है। लेकिन इसके बावजूद जिम साइमन का नेट वर्थ वॉरेन बफेट से 75% कम है। बट क्यों? दोस्तों इसका रीजन है कंपाउंडिंग। देखिए जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग 50 की उम्र में स्टार्ट कर दिया था बट वॉरेन बफेट ने इसे 11 साल की उम्र से स्टार्ट किया था। अगर जिम साइमन को 70 साल मिले होते अपने पैसे कंपाउंड करने के लिए, जहां उनका पैसा 66% की रेट से ग्रो हो रहा होता, देन उनके पास इतना ज्यादा पैसा होता ना कि आप सोच भी नहीं सकते, लगभग कई लाख ट्रिलियन डॉलर। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। अब मैंने कंपाउंडिंग का नाम बेहद बार दोहराया है, तो चलिए कंपाउंडिंग को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी एक स्टोरी के जरिए जो आपके कंसेप्ट को काफी क्लियर कर देगा। दोस्तों एक बार जब एक राजा ने चेस का गेम खेला तो उसे चेस गेम बेहद पसंद आया एंड वो उस चेस बनाने वाले को बेहद बड़ा इनाम देने का डिसीजन लेता है। उसने क्रिएटर से पूछा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्रिएटर ने कहा राजा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे इस चेस के पहले स्क्वायर में एक चावल का दाना रख कर अगले हर स्क्वायर में उसे डबल करके मुझे दे दीजिए। राजा गुस्सा होकर बोला तुम बेहद बड़े बेवकूफ हो, कोई ढंग की चीजें मांगते, ये क्या मांग लिया? देन उस चेस बनाने वाले ने कहा नहीं महाराज मेरे लिए इतना पर्याप्त है। इसके बाद राजा ने सिपाही को दान देने के लिए कहा। इसके कुछ दिनों बाद सिपाही आकर राजा को बताते हैं राजा वो आदमी कोई बेवकूफ नहीं है बल्कि बेहद चालाक है, जितने दाने वो मांग रहा है उतने तो पूरे सल्तनत में नहीं है। बट ये हुआ कैसे? तो दोस्तों चेस के गेम में टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, तो पहले स्क्वायर में एक दाना जिसको हर अगले स्क्वायर में डबल करना है, तो ये दाना 2, 4, 8 करते हुए 64वें स्क्वायर में लगभग इतने दाने बन जाएंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और इसकी कीमत 300 ट्रिलियन डॉलर है ना। दोस्तों ये ना कंपाउंडिंग की ताकत है, जहां शुरू में रिजल्ट दिखाई नहीं देता बट जब दिखता है ना तो चीजें बहुत बड़े फासले से चेंज हो जाता है और यही कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट में अप्लाई होता है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आप तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना है, जिसकी जरूरत आई थिंक बाकी दूसरे एजुकेशन से बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर आप आई और एस क्वाड्रेंट में हैं, देन अपने पैसे सेव करके आई क्वाड्रेंट में डालो, मतलब इन्वेस्ट करो, जहां आपका पैसा आपको और पैसे जनरेट करके देगा। अब आप पैसे से पैसे कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए आपको असेट बिल्ड करना होगा, जहां सोते हुए भी ये आपको पैसे प्रोवाइड करे। ना ये असेट कौन कौन से हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को अभी देखिए, ये बात के लिए सेव कर लीजिए। देखिए आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, ट्राई करिए आप राइट क्वाड्रेंट में आ सके एंड अपने पर्सनैलिटी को देखकर
डिसीजन लीजिए कि आपको बिजनेस करना चाहिए या एम्प्लॉय होकर अपने पैसे को इक्विटी या रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लास्ट में दोस्तों, ट्रू वेल्थ मटेरियल चीजों से नहीं बल्कि सर्वाइविंग कैपेसिटी से तैयार होता है। मतलब आप अपने इनकम के बंद होने पर कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो, वो भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड गिराए बिना। यही ट्रू वेल्थ है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके महीने के जो खर्चे हैं वो 30,000 रुपए है एंड आपके पास 1.5 लाख रुपए है, तो यहाँ पर आपका ट्रू वेल्थ 5 महीने का है। इसका मतलब ये हुआ आप बिना कुछ किए 5 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो। एंड अगर आप पूरी जिंदगी बिना काम किए गुजारना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पर ध्यान देना होगा। एंड अगर आप पूरी जिंदगी बिना काम किए गुजार सको देन इसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। दोस्तों इस तरह ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। और हाँ, आप किन किन टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं हमें कमेंट करिए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।